शैतान, दानव या चुड़ैल। गाँवों में अक्सर ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं जहां इंसानी रूप में इन घातक शक्तियों ने अपना रूप लिया हो, पर कभी आपने सुना है कि पूरा गांव ही ऐसी शक्ति की चपेट में आ गया हो। ये कहानी है केरला के एक छोटे से गांव की, जहां एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। वर्की इस गांव का एक कसाई था जो मांस बेचता था। वर्की रोज सुबह एक भैंसा काटता था और उसका ताज़ा मांस पूरा गांव जम के खाता था। गांव वाले इस मांस के लिए कुछ भी कर सकते थे, शायद वो कुछ उसमें मिला देता था। उस गांव में जल्लीकट्टू नाम का एक खेल खेला जाता था, जिसमें एक बैल या सांड को जनता में खुला छोड़ दिया जाता था और लोग उसको पकड़कर उसे काबू करने की कोशिश करते थे, जो कि कई बार जानलेवा भी साबित होता था। वर्की की बहन भी इसी के साथ रहती थी। वो बहुत सुंदर थी और दिमाग से तेज भी थी। वो भी समझ नहीं पाती थी कि गांव वाले मांस के पीछे इतने पागल क्यों हैं। वर्की के लिए काम करने वाला एंथनी उसकी बहन को बहुत पसंद करता था और उसे पा लेने के लिए लगातार कोशिशें करता रहता था, पर वर्की की बहन उसे हमेशा दुत्कार देती थी। एक दिन सुबह जैसे ही वर्की भैंसा काटने वाला होता है, भैंसा उससे छूटकर भाग जाता है। इस तरह से इस बार जल्लीकट्टू का ये त्योहार सुबह होने से पहले ही गुप्त रूप से शुरू हो जाता है। फौरन पुलिस को इस बात के बारे में बताया जाता है कि एक भैंसा गांव में तबाही मचा रहा है, पर पुलिस का कहना था कि आखिर वो इसमें क्या कर पाएंगे। वैसे भी उस गांव में जानवरों को जो काटा जाता था वो इलीगल था। ये कहकर पुलिस इस मामले से दूर हो जाती है। भैंसे के भागने की खबर गांव में आग की तरह तेजी से फैल जाती है। सारे गांव वाले कसाई वर्की को इस गलती के लिए खरी खोटी सुनाने लगते हैं, क्योंकि उसका वो भैंसा पूरे गांव में मौत का तांडव शुरू कर चुका था। उसके कारण ही गांव में एक जगह भयंकर आग भी लग गई थी। कई लोग मरते मरते बचे थे और ये सब वर्की की लापरवाही का नतीजा था। एंथनी इन सब में वर्की का बचाव करने की कोशिश करता है। वो सबसे कहता है कि भैंसा लाया तो सबके खाने के लिए ही गया था ना, अब वो भाग गया, इसमें वर्की की क्या गलती है। ये गलती तो किसी से भी हो सकती है। वर्की भी गांव वालों की बात पर ध्यान नहीं देता। उसे भी ये अपनी गलती नहीं लग रही थी, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसका पूरा ध्यान तो उस भैंसे को जल्द से जल्द पकड़ने पर था। थोड़ी देर बाद भैंसा एक आदमी के खेत से भागता हुआ निकला। उसके पीछे गांव वाले उसे पकड़ने उसी खेत से भागे और उसकी जड़ी बूटियों के पेड़ पौधे खराब करने लगे। उस खेत का मालिक समझदारी से उन्हें समझाने की कोशिश भी करता है कि ये जंगली जानवर है, उसको पकड़ने उसके पीछे नहीं भागोगे तो वो भी शांत हो जाएगा और खुद ही जंगलों में चला जाएगा, पर गांव वाले उल्टा उसी का मजाक बनाते हैं। यही आदमी बाद में कलेक्टर ऑफिस जाता है इस बात की शिकायत करने। उस गांव में जानवरों को काटा जा रहा है जो कि इलीगल है, पर हम देख पाते हैं उसकी बात को बिल्कुल नहीं सुना जाता है। बगल के गांव के लोग भी भैंसे की खबर सुन के उस गांव में आने लगे थे। उनके हुड़दंग से गांव वाले परेशान हो रहे थे। सबसे ज्यादा चर्च के फादर गुस्से में थे, पर अभी जरूरी था भैंसे को पकड़ना, चाहे जो कोई पकड़े, और पकड़ने के बाद उसका मांस भी तो मिलने वाला था। भैंसे ने चर्च का बगीचा रौंद कर उसे उजाड़ दिया और अब आतंक मचाने गांव के बाजार में पहुंच गया। यहाँ वो दुकानें तोड़ता है। गांव वाले उसे पकड़ने पीछे आते हैं तो वो गांव के बैंक में घुस जाता है। पूरी जद्दोजहद के बाद भी गांव वाले उसे पकड़ नहीं पाते। गांव में अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि सब घर में रहें, क्योंकि भैंसा कहीं से भी अचानक आकर हमला कर सकता है। हर तरफ दहशत का माहौल बढ़ता ही जा रहा था। सारे गांव वाले मिलकर भी जब भैंसे को पकड़ पाने में नाकाम रहे, तब वो फैसला लेते हैं कुट्टन को बुलाने का। कुट्टन को गांव से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि वो लाल चंदन की तस्करी के आरोप में पकड़ा गया था। उसके खुद के ही एक साथी ने उसे पकड़वाया था और इस कारण उसे जेल भी जाना पड़ा। कुट्टन दिखने में दुबला पतला आदमी था, पर गजब का पावर था उसमें। कुट्टन गांव में ग्रैंड एंट्री लेता है, जैसे एक हीरो वापस आया हो। कुट्टन के आने से गांव का पूरा माहौल बदल गया था। भैंसे के भाग जाने के कारण आज लोगों को मांस नहीं मिल पाया था, जिससे वो दुखी थे और मांस का बंदोबस्त करते दिख रहे थे। वर्की भी दूसरे जानवर का जुगाड़ करते दिखता है ताकि गांव में मांस की कमी ना हो और उसका धंधा भी बना रहे। रात में जब कुट्टन अपनी गैंग और गांव वालों के साथ भैंसा पकड़ने निकला होता है, तब वो अपने साथी से कहता भी है, दुनिया में सबसे लजीज मांस किसका होता है पता है? किसका? इंसान का मांस। लोगों के पास हथियार जो भी रहे, सबके अंदर आग एक ही थी, उस भैंसे को मार गिराने की, और भूख भी एक ही थी, उस भैंसे के मांस की। लोगों में ये आग और भूख पागलपन की तरफ बढ़ती जा रही थी। लोग धीरे धीरे और ज्यादा आक्रामक और हिंसक दिखने लगे थे। रात के गुप्त अंधेरे में भी लोग मशाले, टॉर्च, इमरजेंसी लाइट लिए भाग रहे थे, जैसे
जैसे उनके अंदर कोई ज्वालामुखी उबल रहा हो, जैसे किसी भी पल फट जाने वाला हो। एंथनी को एक कुएं से कुछ आवाजें आती हैं, जिसके अंदर झांकने पर वो देख पाता है कि उसमें एक भैंसा फंसा हुआ है। एंथनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो जोर जोर से आवाजें करके लोगों को बुलाता है, ये दिखाने की उसने भैंसा पकड़ लिया है। गांव वाले इस बात पर यकीन नहीं कर पाते, पर जैसा कि सामने दिख रहा था, एंथनी ने एक भैंसा पकड़ा था। गांव में उद्घोष हो जाता है कि भैंसा पकड़ लिया गया है। कुएं में आसपास लोगों का मेला लग जाता है। कुट्टन अपनी बंदूक लेके भैंसे को मारने आता है, पर एंथनी उसे आगे बढ़ के रोक लेता है, ये कहकर कि भैंसे को उसने पकड़ा है तो उसे मारेगा भी वो खुद ही, और कुट्टन को वहां से भगा देते हैं। लोगों के साथ मिलकर एंथनी उस भैंसे को कुएं से बाहर निकालने में लग जाता है ताकि उसका सिर काट के उसे मार दे और कुट्टन की जगह खुद उस गांव का हीरो बन जाए। रस्सी लेने वो वर्की के घर जाता है और इस बार वो वर्की की बहन से बदतमीजी करता है। उससे हल्की जबरदस्ती करते हुए उसे बताता है उसने भैंसे को पकड़ लिया है, अब उसे कुएं से निकालकर कटाने जा रहा है। यहाँ वर्की की बहन एंथनी को पहले की तरह दुत्कारती नहीं है। वो एंथनी की जबरदस्ती का विरोध भी नहीं करती, उल्टा अपनी सहमति दिखाते हुए एंथनी से भैंसे के सीने का मांस लाकर देने कहती है, जो वो पकाकर एंथनी को खिलाएगी। कुएं के ऊपर एक स्टैंड बनाया जाता है, जिस पर लटककर एंथनी कुएं के अंदर जाता है, भैंसे को रस्सी से बांधता है, फिर उसे ऊपर खींचा जाता है। और यहाँ मौसम बदलने लगता है। अचानक तेज बारिश होने लगती है। गाँव वालों के हाथों से रस्सियां फिसलने लगती है। भैंसा बाहर तो आ जाता है, पर कोई उसे पकड़ नहीं पाता। भैंसा फिर से भाग जाता है और इन सब के बीच एक आदमी कुएं में गिरकर मर जाता है, जिसके लिए गांव वाले एंथनी को जिम्मेदार कहते हैं। यहाँ हम गांव का माहौल और ज्यादा खराब होता देख पाते हैं। दूसरे गांव से आए लोग भी उस भैंसे में हिस्सा लेने के लिए अड़ जाते हैं और दोनों गांवों के लोगों के बीच आपस में झगड़ा हो जाता है। पुलिस भी आती है, पर बात इतनी बिगड़ चुकी होती है कि पुलिस की गाड़ी भी जला दी जाती है। एंथनी वापस जंगल में भैंसे को पकड़ने निकलता है। इस बार उसका गुस्सा और जोश 7वें आसमान पर था। इसी बीच उसकी बहस कुट्टन से हो जाती है, जो एंथनी को उकसाता है और उन दोनों के बीच में जमकर हाथापाई होती है। इस झगड़े के बीच कुट्टन की बातों से पता चलता है कि कुट्टन को पकड़वा कर उसे जेल भिजवाने वाला एंथनी ही था। एंथनी को वर्की की बहन पसंद थी, जो पहले से ही कुट्टन की प्रेमिका थी। कुट्टन को रास्ते से हटाकर भी एंथनी को वर्की की बहन मिल नहीं पाई थी, पर वो फिर भी लगातार कोशिशों में था कि वो खुद को कुट्टन से बेहतर साबित करके सबका दिल जीत ले, और लगभग यही हो भी गया था। पर एक बार फिर उसके रास्ते में कुट्टन खड़ा था। दोनों एक दूसरे को मार डालने की पूरी कोशिश करते हैं कि तभी झाड़ियों में से भैंसा आ जाता है, जिसके सींग पकड़कर कुट्टन उसे कंट्रोल करने लग जाता है और एंथनी से कहता है कि वो उसकी मदद करे। पर एंथनी का टारगेट यहाँ भैंसा नहीं, कुट्टन ही होता है। वो चाकू लेता है और कुट्टन पर कई वार करता है, जिससे वो मर जाता है। भैंसा फिर से भाग निकलता है, पर इस बार भैंसा काफी घायल हो चुका था। एंथनी पूरी ताकत से उसके पीछे भागता है। कुछ दूर दलदल में जाके जब भैंसा फंस जाता है, एंथनी उसके गले पे वार करके भैंसे को अंततः मार देता है। गांव वाले अब पूरी तरह पागल हो चुके थे। वो जानवरों की तरह भैंसे पर टूट पड़ते हैं। एंथनी भैंसे को अपना बताकर उन्हें दूर करने लगता है, पर वो एंथनी की एक नहीं सुनते। उल्टा वो सब एंथनी पर ही वार करने लगते हैं और वो लोग भैंसे और एंथनी दोनों को बहुत बुरी तरह मारकर उसी दलदल में दबा देते हैं। पहले ऐसा लगता है कि भैंसा मारा गया, पर थोड़ी देर बाद वो एक जगह शांति से खड़ा होता दिखता है और ये वही भैंसा था जो वर्की के कसाई खाने से भागा था। आखिरी सीन में एक गुफा दिखाई जाती है, जहाँ एक भैंसे की लाश पर अधिकार जताने आदि मानव आपस में लड़ते दिखते हैं, जो एक दूसरे का बुरी तरह कत्ल कर रहे होते हैं, और उस भैंसे के मरने के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मूवी के सेकंड लास्ट सीन में हमें जो भैंसा जिंदा दिखाई देता है, लोग तो उसे मार चुके थे, फिर वो जिंदा कैसे था? तो सिंपल लॉजिक तो ये कहता है कि जो भैंसा लोगों ने मारा वो असल में मूवी की शुरुआत से भाग रहा भैंसा था ही नहीं। कोई और भैंसा एंथनी को कुएं में फंसा दिखा। एंथनी और बाकी सबने उसे ही भागा हुआ भैंसा मान लिया और आखिर में उसे ही मार दिया, जबकि असली भैंसा तो यहाँ गाँव में घरों के आसपास छिपा था। वो 2021 में ऑस्कर्स रिटर्न होने के साथ ही कई फिल्म फेस्टिवल्स में धूम मचा चुकी है अपने गजब के कंसेप्ट, सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग और डायरेक्शन के लिए। अपनी कमाल की मूवी से पूरी दुनिया को हिलाकर रखने वाली मलयालम इंडस्ट्री की ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। आप इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देख सकते हैं। इतनी सिनेमैटिक और विजुअली रिच मूवी आपने शायद ही देखी होगी, और अगर वीडियो में यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो। ऐसे ही और स्टोरीज के लिए ड्यूब स्टोरी को सब्सक्राइब करें।